Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today in this class I'm going to discuss with you a numerical problem and this question is from the worksheet which we have provided to you, and this is question number 1, chapter number 5, welfare and markets. It says consider the market for electricity. Suppose demand in megawatt hours is given by Q is equal to 50 minus P, and marginal private cost of generating electricity is $10 per megawatt hour. P is in same units यानी PB डॉलर्स में. Suppose further that smoke is generated in the production of electricity in direct proportion to the amount of electricity generated, यानी एक यूनिट आउटपुट पे एक यूनिट स्मोक जनरेट होगा. हेल्थ डैमेज जो है स्मोक का है वो $15 है पर मेगावाट और जनरेटेड. ठीक है. सपोज द इलेक्ट्रिसिटी इज produced by competitive producers, what price will be charged and how much electricity will be produced. अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉम्पिटिटिव फर्म प्रोड्यूस कर रही है तो प्राइस क्या चार्ज होगा और कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. आइए देखते हैं. डिमांड फंक्शन है Q इज इक्वल टू 50 माइनस P. वी हैव Q is equal to 50 minus P. This means P is equal to 50 minus Q. और जो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है $10. कहाँ पर आता है कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, जहाँ पर प्राइस एमसी के इक्वल होता है. फॉर कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम वी हैव प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. यहाँ पे प्राइवेट पीएमसी मतलब है प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट. मीन्स 50 माइनस क्यू इज इक्वल टू 10. दैट मीन्स Q इज इक्वल टू 40 एंड P हो जाएगा आपका 50 माइनस 40 यानी कि 10. तो 40 यूनिट्स जो है वो कॉम्पिटिटिव आउटपुट है और 10 जो है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस है. यानी देखिए नीचे आंसर दिया हुआ है 40 यूनिट्स कॉम्पिटिटिव आउटपुट है, 10 कॉम्पिटिटिव प्राइस है. ठीक है जी. सेकेंड पार्ट में कह रहा है हाउ वुड योर आंसर इन पार्ट ए चेंज इफ इलेक्ट्रिसिटी वर प्रोड्यूस्ड बाय एन अनरेगुलेटेड मोनोपोलिस्ट. अगर मोनोपोलिस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता तो वो प्राइस को एमसी के इक्वल नहीं करता, वो मार्जिनल रेवेन्यू निकालता और एम आर इज इक्वल टू एमसी करता. ठीक है, देख लेते हैं इसको भी. सेकेंड पार्ट देखिए जरा. सिंस वी हैव P is equal to 10 minus Q, sorry 50 minus Q, 50 minus Q. Therefore, total revenue which is P into Q is 50Q minus Q square, and marginal revenue which is derivative of total revenue is 50 minus 2Q. For monopoly इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है मोनोपोली का इक्विलिब्रियम, जहाँ पर एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है. एम आर इज इक्वल टू एम सी और यहाँ पे एम सी हमारी प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट ही है. दैट मीन्स 50 माइनस 2Q इज इक्वल टू 10. सो 2Q इज इक्वल टू 40. दैट मीन्स Q इज इक्वल टू 20 एंड P आ जाएगा वहाँ पे कितना आपका, P आएगा 30. तो मोनोपोलिस्ट जो है वो 20 यूनिट्स का आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, $30 का प्राइस चार्ज करेगा. आंसर यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने. ठीक है जी, ये भी आ गया. राइट, इजी है. और बोल रहा है इन पार्ट्स ए एंड बी व्हाट इज द कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, व्हाट इज नेट सरप्लस टेकिंग इनटू अकाउंट द पॉल्यूशन डैमेज. आपको बोल रहा है कि आपको कंज्यूमर सरप्लस बताना है और नेट सरप्लस बताना है. आइए देखते हैं. पहले बात करते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव मार्केट की. फॉर कॉम्पिटिटिव मार्केट, देखिए सर डायग्राम पहले मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पर. I'm taking quantity on the horizontal axis
एंड वैल्यू ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वैल्यू में प्राइस भी है और वैल्यू में कॉस्ट भी है, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। ये हमारी डिमांड कर्व बनेगी यहाँ पे। P इज इक्वल टू 50 माइनस क्यू हमारी डिमांड कर्व है। P इज इक्वल टू 50 माइनस क्यू, 10, 20, 30, 40, ये 50। और आपका यहाँ पर जो कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है, कॉस्ट उसने $10 की कॉस्ट दे रखी है, PMC। तो दिस इज PMC, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। थोड़ा सा क्योंकि मैंने मैनुअली चीज़ें ली हैं तो एक बार इसको देखना पड़ेगा। ये 40 यहाँ पे आ रहा है, 50 थोड़ा और आगे ले लेते हैं बिना कैलकुलेशन के। अगर आप कैलकुलेशन के साथ मार्क करते हैं तो थोड़ा इजी रहता है मार्किंग करना। ये 40 है, 50, मैं बाकी बात चीज़ें बाद में मार्क करूँगा। तो यहाँ पर आपका कंज्यूमर सरप्लस कितना आ रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। तो कंज्यूमर सरप्लस इज एरिया ट्रायंगल ABC विच इज हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पे आ रहा है 40, ये पूरा बेस है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है 50 माइनस 10, ये भी 40। तो 1600/2 यानी कि 800 स्क्वायर यूनिट्स। और कॉम्पिटिटिव फर्म जो होती है उसको कुछ भी सरप्लस नहीं मिल रहा होता, वो जो है ब्रेक इवन पे काम कर रही होती है। तो यहाँ पे प्रोड्यूस सरप्लस 0 है। अब डैमेज कितना होगा, देखिए डैमेज के लिए आपको देखना पड़ेगा उसकी जो सोशल यानी एक्सटर्नल कॉस्ट है वो कितनी है। $15 की एक्सटर्नल कॉस्ट है, यानी इसकी टोटल जो सोशल कॉस्ट है, सोशल मार्जिनल कॉस्ट, वो $25 की है। सोशल मार्जिनल कॉस्ट जो है वो है $10 की जो फर्म की कॉस्ट है प्राइवेट कॉस्ट, प्लस $15 की एक्सटर्नल कॉस्ट, यानी $25। तो $25 पे आप मार्क करते हैं यहाँ पे, अगर 25 पे अगर आप मार्क कर लें यहाँ पर, ये हमारी सोशल मार्जिनल कॉस्ट है। तो 25 पे मेरा आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट आएगा 25 ही, 25 आएगा यहाँ पे। यहाँ कहीं 30 होगा, यहाँ के बीच में 20 होगा, इधर 10 होगा। तो आप वो स्केल लेके जब मेज़र करेंगे, अगर स्केल से बना रहे हैं तो एग्जैक्ट बनेगा आपका। तो 25 आ गया ये, ठीक है। अगर आप सोशल मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर रहे होते तो यहाँ नहीं कर रहे हैं अभी, यानी सोशली उसने पूछा नहीं है, सॉरी मैंने वैसे ही बता दिया। सोशली डिजायर्ड आउटपुट क्या होता, वो होता आपका 25 यूनिट्स का, मगर उसने पूछा नहीं। तो अभी यहाँ से अब यहाँ तो हम डैमेज निकाल रहे हैं, डैमेज कितना होगा। अब डैमेज कितना होगा सर, देखिए ये डैमेज है, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे, ये डैमेज है BCD, और ये BCD डैमेज। तो पॉल्यूशन डैमेज कितना है जी, BCDE, एरिया रेक्टेंगल BCDE, जो कि उसका बेस तो 40 है और हाइट है 15 का, क्योंकि $15 का डैमेज हो रहा है पर यूनिट, तो इंटू 15 यानी 600 स्क्वायर यूनिट्स। तो नेट सरप्लस कितना बचा, नेट सरप्लस है 800 प्लस 0 माइनस 600। 800 का कंज्यूमर सरप्लस, 0 का प्रोड्यूस सरप्लस और 600 का पोल्यूशन डैमेज। नेट सरप्लस है 200 स्क्वायर यूनिट्स का, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे आंसर में दिया हुआ होगा उसने। हाँ जी, आप देख लीजिए यहाँ पे CS आ रहा है आपका 800, PS 0, पॉल्यूशन डैमेज 600, नेट सरप्लस 200। मैं वो जो 25 मैंने निकाला था यहाँ पे, ये आपका जो है सोशली ऑप्टिमम क्वांटिटी है। अगर आप सोशली डिज़ायरेबल क्वांटिटी चाहते हैं 25 यूनिट्स की होनी चाहिए। खैर उसने पूछा नहीं था, वो अनायास ही मैं निकालने बैठ गया।
लेकिन चलिए इस बहाने आपको डिस्कस हो गया कि सोशली आउटपुट, अगर सोशली डिजायरेबल या सोशली ऑप्टिमम या एफिशिएंट आउटपुट चाहिए तो क्या होगा, जहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू एसएमसी होगा, तो 25 यूनिट्स आता है वो। खैर ये एक बात हो गई। अब अगर हमको मोनोपोली पे चेक करना तो क्या होगा, अंडर मोनोपोली, यहाँ भी डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले मेरे को। लीजिए जी, पहले इसके डायग्राम को ही हम बनाते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस फिर से लेंगे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे हम लेंगे प्राइस एंड कॉस्ट यानी वैल्यू ले सकते हैं आप। 10, 20, 30, 40, 50। मैं वर्टिकली से लेता हूँ क्योंकि लाइन जो है मेरे पास ये वाली P इज इक्वल टू समथिंग माइनस की, ये 45 डिग्री पे ही बन रही है, स्लोप इसका -1 आ रहा है इसलिए। तो ये मेरी डिमांड करवा रही है, P इज इक्वल टू 50 माइनस क्यू, और हमारी MR क्या आ रही थी, व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, और तो 50 माइनस 2Q। तो जहाँ पर MR 0 होगा, Q होगा 25। तो अगर ये 50 है, मान लीजिए 50 है ये, इसका मिड पॉइंट यहाँ आ रहा है, ये 25 है, ये हमारा MR होगा यहाँ पे, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। और ये जो मोनोपोलिस्ट है ये कितना प्रोडक्शन कर रहा था, आपने देखा था कितना प्रोडक्शन कर रहा है मोनोपोलिस्ट, शायद 20 यूनिट्स का कर रहा था जहाँ तक मुझको याद है। ये आपकी प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है, PMC, और ये कर रहा था 20 यूनिट्स का आउटपुट, और प्राइस चार्ज कर रहा था ये 30 यूनिट्स का। ठीक है, ये मोनोपोलिस्ट कर रहा है जी। अब यहाँ पे देखिए आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या है, ये ट्रायंगल ABC हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, एरिया ट्रायंगल ABC यानी हाफ, बेस यहाँ पे 20 और हाइट है 50 माइनस 30 यानी कि 20, तो 400/2 यानी 200 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे फर्म को भी प्रॉफिट हो रहा है, ये रेक्टेंगल जो बन रहा है BCDE, BCD रेक्टेंगल है फर्म का प्रोड्यूसर प्लस एरिया रेक्टेंगल BCDE, यानी इसका बेस है 20, हाइट भी 20 इंटू 20 यानी कि 400 स्क्वायर यूनिट्स। और यहाँ पर आप देखें अगर, तो डैमेज कितना होगा, 20 यूनिट्स फर्म प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, 15 का डैमेज है, तो पॉल्यूशन डैमेज क्या है, वो है 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, 15 का डैमेज है पर यूनिट यानी 300 स्क्वायर यूनिट्स। तो नेट सरप्लस कितना हो गया, 200 प्लस 400 माइनस 300 यानी 300 स्क्वायर यूनिट्स का। अब एक बात देखिए, बड़े गौर से समझिएगा, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है वहाँ पे नेट सरप्लस आ रहा था 200 यूनिट्स का, मोनोपोली में नेट सरप्लस आ रहा है 300 यूनिट्स का। तो मोनोपोली, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मोनोपोली जो है वो अंडर प्रोडक्शन करती है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में हमारी जो मार्केट होती है फ्री मार्केट, वो ओवर प्रोडक्शन कर रही होती है, हमको उसके प्रोडक्शन को कट करना चाहिए रेगुलेशन करके या टैक्स लगा के, जैसे भी आगे पढ़ेंगे आप पिकोवियन टैक्सेस वगैरह, वैसे पीछे भी पढ़कर आते हैं, माइक्रो में पढ़ा होता है पिकोवियन टैक्स आपने। तो हम चाहते हैं कि ये जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये कम प्रोडक्शन करे, मोनोपोली ऑलरेडी कम प्रोड्यूस करती है, इसलिए मोनोपोली में नेट सरप्लस ज़्यादा आ रहा होता है। मोनोपोली मार्केट में डेडवेट लॉस तो है ही, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पर मोनोपोली नेट सरप्लस ज़्यादा इसलिए प्रोड्यूस कर पा रही है क्योंकि मोनोपोली कम प्रोडक्शन करती है, और क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी है, इसलिए हम चाहते हैं कि, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो।
और उस कम प्रोडक्शन को करने के कारण मोनोपोली जो है ज़्यादा नेट सरप्लस जनरेट कर पा रही होती है। अगर ये जो हमारी एक्सटर्नल कॉस्ट है जो $15 आ रही है यहाँ पे, अगर ये बहुत ही कम हो तो सर्टेनली फिर कॉम्पिटिटिव मार्केट आपको ज़्यादा सरप्लस दे रही होगी। लेकिन क्योंकि ये जो एक्सटर्नल कॉस्ट है बहुत बड़ी है और कॉम्पिटिटिव मार्केट ओवर प्रोडक्शन कर रही होती है, ये आपने पढ़ा एक्सटर्नैलिटीज़ में, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में हमारे पास फ्री मार्केट क्या करती है, ओवर प्रोडक्शन करती है। इसलिए वहाँ पे जो मार्जिनल डैमेज है बहुत बड़ा आ रहा है। देखिए मोनोपोली में डैमेज कितना आ रहा है, 300 यूनिट्स का, 300 स्क्वायर यूनिट्स का, और कंपटीशन में आ रहा है 600 स्क्वायर यूनिट्स का। तो वहाँ पे क्योंकि मार्जिनल डैमेज, पॉल्यूशन का जो डैमेज है वो बहुत बड़ा है ओवर प्रोडक्शन के कारण, इसलिए उसका सरप्लस कम आ रहा है कंपटीशन का। ठीक है, अगर थ्योरी में पूछ लेता है तो आपको लिखना है जो मैंने बोला अभी आपको ये, राइट। तो यहाँ पे आके ये क्वेश्चन जो है हमारा हो जाता है ख़त्म। ठीक है जी, तो होपफुली ये कहानी आप समझ गए हैं। फिर भी अगर आपके में कोई क्वेरी है, कोई बात ऐसी है जो आप समझ नहीं पाए हैं, तो डाउट सेशन में मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू।